इसमें हमारे पास जो है वो दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। एक केसी है, यूजेस द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, और एक केपी है जो कि यूजेस द प्रेशर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो केसी के लिए हम जो है वो इस इक्वेशन को ऐसे राइट आउट करते हैं, और केपी के लिए हम प्रेशर पी का यूज़ करते हैं, और केसी के लिए हमने लार्ज ब्रैकेट को यूज़ करना है। फिर जो है उसने डिफरेंट हमें जो है वो एग्जांपल्स दी हुई हैं, उसकी हमें वैल्यूज़ उसने बताई हुई। तो हम के सी या के पी की जो इक्वेशन उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए वो आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह के पी यानी कि प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, रिलेशनशिप बिटवीन के सी एंड के पी, यानी कि के सी और के पी में क्या रिलेशनशिप है। तो इसके लिए जो इक्वेशन है वो होती है के पी इज इक्वल टू के सी इज इंटू आर टी, और हमारे पास डेल्टा एन है। आर जो है हमारे पास कांस्टेंट होता है, टी जो टेम्परेचर है वो भी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास डेल्टा एन जो होते हैं मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, यानी कि सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। जो हमारे पास रिएक्टेंट है वो ए प्लस बी है, और जो सी प्लस डी हमारे पास प्रोडक्ट है। तो डेल्टा एन जो हमारे पास क्या होता है, मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशंस है कुछ जो हम देख लेते हैं। द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मोलिकुलर क्लोरीन टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोराइड। तो इसमें हम देख सकते हैं उसने जो है COCl2 की हमें दी हुई है 0.14 और 0.14 दिया हुआ है, और जो CO कार्बन मोनोऑक्साइड 0.012 है इसकी वैल्यू, और जो हमारे पास क्लोरीन है इसकी 0.054 है। तो हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 220 जो है ना वो इसका आंसर आ जाएगा। अब हमने डेल्टा एन को फाइंड करना है, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसमें से रिएक्टेंट को माइनस करना है। तो प्रोडक्ट में हमारे पास 1 है और रिएक्टेंट में हमारे पास जो है वो 2 हैं। प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट में 2 चीज़ें हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस। तो 1 में से 2 को माइनस करें तो -1 आता है। तो फिर इस पूरे फार्मूले को जो है इसकी वैल्यू को हमने साथ में मल्टीप्लाई कर देना, तो हमारे पास जो के पी है ना वो हमारे पास 7.7 आ जाता है। और टी टेम्परेचर जो होता है वो केल्विन में हमने लेना, 273 होता है, तो 74 उसने दिया हुआ है, तो 347 हो गया। नेक्स्ट जो है वो उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैलकुलेशन इसमें दी हुई हैं। एक और न्यूमेरिकल उसने दिया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के पी फॉर द रिएक्शन इज 158 at 1000 Kelvin. What is the equilibrium pressure of O2 if the pressure NO is equal to 0.400 atmosphere और प्रेशर NO 0.270 atmosphere। यानी कि के पी की कौन सा एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया है, हमने यूज़ करना है प्रेशर और रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। तो के पी जो है वो पी की स्क्वायर NO, तो इसमें जो है 158 जो है वो के पी है वो हमने लिख दिया। उसके बाद 0.400 है वो हमारे पास है पी का स्क्वायर, वो लिख दिया। उसके बाद NO2 जो है, उसके बाद जो हमने पी नीचे 0.270 है उसको लिख दिया। तो इसको जो स्क्वायर लेगी उसका भी हमने स्क्वायर लेना है। वैल्यू जो हमारे पास आती है, तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है 347 एटमॉस्फेयर। तो 347 जो एटमॉस्फेयर है हमारे पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि मुख्तलिफ। तो ए जो हमारे पास ए और बी दोनों में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऑरेंज कलर में शो किया हुआ है और कैल्शियम ऑक्साइड को ग्रीन में शो किया हुआ है। ऊपर जो है वो टैंक को बंद किया हुआ इस तरह। बी में उसने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को जो है वो ऑरेंज में शो किया हुआ, लेकिन वो क्या है लेस क्वांटिटी में है, और जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो लार्ज क्वांटिटी में उसको जो है यहाँ पे शो किया हुआ। मीन्स के हेट्रोजीनियस उसमें दोनों में डिफरेंट है। होमो का मतलब होता है कि दोनों फिजिकली कंडीशन में सेम हो,
उनका वेट सेम हो, और हेटेरो का मतलब है उनका जो है वेट है वो डिफरेंट हो। तो हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम में दोनों टैंक आप देख सकते हैं, इनमें जो है वो चेंज है, इनमें डिफरेंट है, डिफरेंस मौजूद है इनमें। नेक्स्ट जो है वो इसके मल्टीपल इक्विलिब्रिया है। इसमें इक्वेशन हम जो है देखते हैं। प्रोडक्ट मॉलिक्यूल ऑफ वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर इन्वॉल्व्ड इन अ सेकंड इक्विलिब्रियम प्रोसेस। ए प्लस बी और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो सी प्लस डी। मीन्स कि हमने क्या करना है, हमने ए प्लस बी को नीचे रखना है क्योंकि ये रिएक्टेंट्स है, और ई और एफ जो है ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इनको हम ऊपर रखेंगे। तो हमारे पास जो है वो के सी यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास आ जाती है। नेक्स्ट जो है वो है राइटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को कैसे राइट करते हैं हम। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज इन द कंडेंस्ड फेज आर एक्सप्रेस्ड इन एम। अगर हमारे पास जो फेज़ है वो कंडेंस्ड है तो उसे हम एम कहते हैं, और गैशियस फेज में हम जो है इसको एटमॉस्फेयर में लिखते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट डू नॉट अपेयर इन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यानी कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट हो, इनकी जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम जो है वो नहीं लिखते। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ अ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, या डायमेंशन लेस होती है। इन पुटिंग अ वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू मस्ट स्पेसिफाई द बैलेंस्ड इक्वेशन एंड द टेम्परेचर। इफ अ रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर रिएक्शंस। मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अगर एक रिएक्शन जो है वो सम है दो या दो से ज़्यादा रिएक्शंस का, तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ओवर अ रिएक्शन, तो वो जो इसका जो है वो इंडिविजुअल रिएक्शन का होगा। मीन्स कि हमने क्या करना होता है, जो रिएक्टेंट होता है उसको हमने नीचे रखना होता है, और जो प्रोडक्ट होता है उसको ऊपर रखना होता है, और इसका जो हम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड या सॉल्वेंट हो तो इसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का कोई जो है वो अपेयर नहीं होती, ना उसकी कंसंट्रेशन अपेयर होती है, ना ही उसमें जो है वो प्रेशर का कोई क्वांटिटी अपेयर होती है। तो और जो उसने कहा है कि जो हमारे पास कंडेंस्ड फेज होता है उसमें हम कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टिंग स्पीशीज़ को उसको कैपिटल एम से कहते हैं, और जो गैसियस फेज होता है उसमें हम जो है एटमॉस्फेयर